Joy Story TV टन टन। सपना जो अपनी मम्मी पायल की लाडली बेटी थी, जिसका हर दिन कोई ना कोई पंगा होते ही रहता था। वह हर दिन कोई ऐसा कांड कर देती थी जो उसकी माँ ने अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा होगा। एक दिन सपना बाजार से कुछ खरीद कर आ रही थी, जो एक महंगी ड्रेस थी। इस सपना की बच्ची, कहाँ थी तू इतनी देर? कब से तेरी राह देख रही हूँ, अब आएगी अब आएगी। और ये हाथों में क्या है तेरा? अरे कुछ नहीं माँ, एक साधारण सी ड्रेस है। क्यों, आप मेरी वेट क्यों कर रही थी? कुछ काम था क्या? यह साधारण सी ड्रेस देखने में तो बहुत महंगी लग रही है, और यह खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? कुछ काम भी तो नहीं करती तू, और पॉकेट मनी भी मैंने तुझे नहीं दिया। बता, कहाँ से आए इतने पैसे तेरे पास? अरे कुछ नहीं, मेरे एक दोस्त ने दिए हैं। किस दोस्त ने दिए हैं तुझे? इन गिफ्ट देने वालों दोस्तों से तू दूर ही रहकर। पहले छोटे छोटे गिफ्ट देंगे और बाद में कुछ बड़ी कीमत चीज़ें की उम्मीद रख लेंगे। वो माँ, तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। उम्र बेटा, सब कुछ उम्र सिखाती है, और तू अपने सारे कांड बंद कर दे। मैंने तेरे नाम सपना रखा है, वो भी इसलिए जो तू बड़ी होकर हमारे सपनों को पूरे करे। पर तू तो ऐसे ऐसे कांड करती है जो मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा। माँ, तूने तो अपने समय में पायल छनका ली, अब जब मेरे समय आए तो तू अब मुझे समझा रही है। इतना बोलते ही सपना को माही का फोन आने लगता है, और वह बिना कुछ बोले ही घर से बाहर निकल जाती है। और कुछ ही दूरी पर माही की एक गाड़ी में सपना का इंतज़ार कर रहा होता है, और सपना आते ही दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, और 10 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी को रोक देते हैं, और गाड़ी से निकलकर एक दूसरे के करीब आते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं। सपना, अब कब तक इन प्यारी भरे बातों में हम काम चलाते रहेंगे? हम वो कब करेंगे जो तुम हर रात मेरे सपनों में आकर करती हो? बेबी, तुम जरा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, और इस बार तो सब्र का फल मीठा होने के साथ साथ मज़ेदार भी होगा। चलो छोड़ो इन सब बातों को, और मुझे मेरे एनजीओ तक छोड़ दो। वहाँ मानव मेरा इंतज़ार कर रहा है। मानव कौन? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? अरे नहीं नहीं, अब तुम मुझ पर शक मत करो। मानव यानी यहाँ के मनुष्य, लोग, यहाँ की तड़पती जनता। अब तुम जानते ही हो एनजीओ में कैसे भलाई के काम होते हैं। बस मुझे वहाँ जाकर लोगों की सेवा करनी है, पूरे मन से और तन से। ओह अच्छा, तो तुम्हें मानवता की सेवा करनी है। ओके, तो चलो मैं तुम्हें एनजीओ छोड़ देता हूँ। माही सपना को गाड़ी में बिठाकर एनजीओ में छोड़ने के लिए चल पड़ता है, और एनजीओ में छोड़ने चला आता है। सपना एनजीओ में आगे से जाकर सबकी नज़रों में छुप छुपाकर पीछे से निकलकर एक होटल में चली जाती है, जहाँ पर मानव उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। सपना उसके कमरे में जाती है और मानव को देखकर बोलती है, अरे सपना के सपनों के शहजादे, आज कितनों दिन बाद मिले हैं। हाँ जनाब, पता नहीं आप कहाँ बिजी रहने लगे हो। हमारा तो ख्याल ही नहीं रहा आपको। आपके चक्र में तो हम सारा दिन तड़पते रहते हैं। वो तड़पती आत्मा मेरी मतलब है मेरी अंतर आत्मा के द्वारा माने गए पति। आज मैं तुम्हें जीवन का वो सुख दूंगी जो तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। बस तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सपना मानव की आंखों में पट्टी बांधकर अपने कपड़े बदलने चली जाती है। फिर वह मानव द्वारा दी गई सेक्सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है। बेबी, अब तुम अपनी आंखों से पट्टी हटा सकते हो। माही सपना के इस लुक को देखकर हैरान हो जाता है, और बिना कुछ बोले सपना के करीब आता है और सपना को किस करने की कोशिश करने लगता है कि अचानक से दरवाजे पर कोई आवाज़ से दस्तक देता है, और वह असल में इस होटल का वॉचमैन होता है, जो बताता है कि होटल पर पुलिस ने रेड मार दी है।
और इतना ही कहने पर वह वॉचमैन भाग जाता है और सपना और मानव की हड़बड़ाहट से भागने लगते हैं। भागते भागते सपना एक औरत से टकरा जाती है जो असल में दरअसल उसकी माँ होती है। माँ, सपना सपना तो यहाँ क्या कर रही है? बोला था ना इन गिफ्ट देने वालों लड़कों से दूर रहा कर, तो किसी दिन हमारे खानदान की नाक कटवाएगी। हाँ हाँ, आप जैसा काम करके तो जैसे खानदान का नाम रोशन होता है। उन दोनों में बातें चल ही रही होती है कि वहाँ एक लड़का आता है और सपना की माँ पायल को कहता है, अरे पायल, तुम यहाँ क्या बात करने लग गई? पुलिस की रेड पड़ी है, भागो यहाँ से। जब सपना उस लड़के के चेहरा देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वह लड़का और कोई नहीं, माही है। माही, तुम? सपना, तुम? ये तुम्हारी माँ है? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। माही शर्मिंदा होने लगता है। तभी उसको याद आता है कि सपना को तो मैंने उसी एनजीओ में छोड़ दिया था। इस हालत में होटल में वह क्या कर रही है? अच्छा, मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पर ये तो बताओ, तुम इस हालत पर यहाँ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही घूमने आई थी। इन सब बातों के दौरान पास के एक कमरे से एक लड़का और लड़की बाहर निकलते हैं। लड़के का नाम रवि और लड़की का नाम पूजा होता है और उन सब को यह पता चल जाता है कि पूजा मानव की गर्लफ्रेंड है, जो मानव को धोखा देकर यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े उड़ाने आई है। और रवि सपना का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका होता है, जिसने सपना को धोखा दिया था, जिस वजह से सपना का दिल टूट गया था, जिस वजह से सपना लोगों को धोखा देने लग गई थी और अपना बदला की भावना को बॉयफ्रेंड बनाती और इन्हें धोखा देती थी। और तो और माही और मानव और कोई नहीं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं जो स्कूल में पढ़ा करते थे। तीनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। अगर चोट एक को लगी तो दर्द तीनों को होता था। इसलिए सपना ने सोचा कि इन माही और मानव दोनों को धोखा देने के बाद उसका बदला पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे सबकी पोल खुलने लगती है और होटल के बाहर निकलते ही उन तीनों लड़कियों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं और सपना की माँ एक दूसरे से वादा करती है कि आज के बाद वह कभी किसी को भी धोखा नहीं देंगे। सपना भी सुधरने वाली कहाँ थी, वह फिर से अपने सपनों के सजाने को ढूंढने निकल गई।